दोस्तों, एडीएम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। सिरमौर का सरताज कौन? अब ये राजनीति जो है एक नया मोड़ हिमाचल में लेने वाली है और ये कहें कि भाजपा और कांग्रेस में आपस में कंपटीशन की पॉलिटिक्स होती नजर आएगी क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, मजबूत प्रबंधक है और किस तरह का प्रबंधन उनका है, वो उन्होंने कल सरकार के 3 साल होने के जश्न से पहले ही धर्मशाला में एक बड़ी रैली कर दिखा दिया है। और अब बारी जो है वो विनय कुमार की है। विनय कुमार भी भाजपा विनय कुमार कांग्रेस के ताजा तरीन अध्यक्ष बने हैं। विनय कुमार भी सिरमौर से आते हैं। विनय कुमार भी लगातार विधायक रहे हैं और विनय कुमार भी एक मजबूत चेहरा कांग्रेस का है। और विनय कुमार को मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य का जो कैंप है उसका पूरा समर्थन भी हासिल है। तो अब ये देखना होगा कि इस रैली का जवाब, जो कि संगठनात्मक रैली भाजपा की थी, इस रैली का जवाब जो है वो कांग्रेस किस तरह से देती है, क्योंकि कांग्रेस का 11 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है। सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में, मतलब कि जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीधी चुनौती है। पिछली बार ये चुनौती जगत प्रकाश नड्डा को मुख्यमंत्री ने दी थी और इस बार ये चुनौती जयराम ठाकुर को है। जयराम ठाकुर त्रासदी के दौर में मंडी में अपने लोगों के बीच में रहे और एक मंडी के नेता की अलग छवि जयराम ठाकुर की निकल कर आई थी। अब ऐसे में ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 3 साल की रैली सरकार जो है मंडी में करने जा रही है, उस रैली पर जयराम ठाकुर कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं, क्या असर रहेगा। क्योंकि जिस तरह से जयराम ठाकुर को पिछले कल रैली में प्रोजेक्ट किया गया एक बड़े नेता और प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे के रूप में, एक तरह से उनकी कल फिर से प्रोजेक्शन हो गई है। अब इस प्रोजेक्शन के बाद मंडी का रिएक्शन क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सबके बीच में कल जो रैली के प्रभारी संयोजक थे विपिन सिंह परमार, उन्होंने कल अपना दम जरूर दिखाया। उन्होंने रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटाकर कांगड़ा से ही, एक तरह से, क्योंकि हमेशा सरकार जब भी बदलती है तो सबसे बड़ी आवाज कांगड़ा से ही उठकर आती है और कांगड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि कल भाजपा की बड़ी रैली यहां पर हुई। हालांकि इस रैली के दौरान विपिन परमार के एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो जनता को गेट से बाहर जाने से रोक रहे थे। इसको लेकर विपिन परमार का स्पष्टीकरण भी आया कि कुछ लोगों को प्लांटेड तरीके से रैली के अंदर भेजा गया था, थोड़ी भगदड़ मचाने के लिए या माहौल खराब करने के लिए, और उसकी इनपुट जो है वो उनके पास थी। यही कारण था कि वो खुद सारी रैली को, जब इस तरह का माहौल बनने लगा तो वो खुद मंच से नीचे आकर लोगों को जो है वो उस सारी स्थिति से निपटने का प्रयास करने लगे और ये उसी दौर का एक वीडियो था। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं था। इस तरह से जो है वो विपिन सिंह परमार ने उस वीडियो को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया। और रैली में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, जिस तरह से एक सफल रैली से कहा जा रहा है, जिस तरह से सरकार के 3 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं और भारी भरकम भीड़ जोरावर स्टेडियम में जुटाकर एक नया संकेत जो है वो भाजपा ने समय से पहले कांग्रेस को दे दिया है। अब ये देखना होगा कि विनय कुमार जो कि अध्यक्ष हैं और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हैं, पिछले 3 साल से हिमाचल में एक तरह से वन मैन शो की तरह काम जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये जो रैली हुई है, रैला हुआ है भाजपा का, इसके काउंटर में भाजपा कांग्रेस जो है मंडी में किस तरह से जवाब देगी, या फिर एक और रैली कांग्रेस अलग से, जिसमें कोई लाभार्थी ना हो, कोई बच्चे ना हो और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता उस रैली में पार्टिसिपेट करे, उस तरह की रैली करवाने का प्रयास कांग्रेस करने वाली है। ये सबसे बड़ा सवाल है। विनय कुमार के लिए चुनौती है क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल भी सिरमौर से आते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। विनय कुमार भी सिरमौर से आते हैं और सिरमौर का सरताज कौन कौन अपनी पार्टी को जीत की दहलीज तक अगले चुनावों में पहुंचाएगा। भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है, उसका संगठन पूरी तरह से तैयार है और संगठन के गठन के बाद जो स्थितियां बनी है वो कल आपने रैली में देख ली कि किस तरह से जो है वो भाजपा के पूरे संगठन में युवा मोर्चा से लेकर महिला मोर्चा से लेकर तमाम अन्य मोर्चे और खुद जो प्रमुख भाजपा है, हर नेता ने अपनी दस्तक मंच पर दी है। और उस दस्तक के बाद अब यह देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से अगले कार्यक्रम अपने तय करेगी और क्या, जिस तरह से ये विधानसभा का सेशन लगा और हमने पहले भी खबर की थी कि बिना कवच के ये सेशन था, सिर्फ मुख्यमंत्री और जगत सिंह नेगी जरूर थोड़ी बहुत बैटिंग करते रहे, लेकिन बड़ी बात यह थी कि भाजपा जिस तरह के हाल ही में मसले महिलाओं को लेकर हुए हैं उनको लेकर बैकफुट पर थी, इसलिए भाजपा भी बड़े संभल कर जो है वो विधानसभा में सवाल जवाब कर रही थी, बड़े संभल कर मुद्दे लेकर आ रही थी। और मुख्यमंत्री भी अकेले ही पूरी बैटिंग कर रहे थे क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी इस सेशन में लगभग ना के बराबर आए हैं। वो पिछले कल आए और आज पहुंचेंगे और इसके अलावा कई मंत्री भी समय समय पर नहीं पहुंचे हैं। और मतलब सेशन जरूर हुआ लेकिन सेशन में वो वाला दम जो सेशन में होता है, जो जनता के लिए सेशन होता है, ऐसा कुछ इस सेशन में नजर नहीं आया। सिर्फ खाना पूर्ति टाइप जो है ये सारी स्थितियां चल रही थी। भाजपा अपनी बात रख रही थी, फट्टे लेकर खड़े हो जा रहे थे, फिर कांग्रेसी भी फट्टे लेकर खड़े हो जा रहे थे, लेकिन इनका कोई असर आम जनता पर हुआ होगा ऐसा नजर नहीं आ रहा। और अब एक बार रैली के माध्यम से जरूर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया है, सचेत कांग्रेस को कर दिया है कि अभी आपके 3 साल भी नहीं हुए हैं और हमने एक बड़ी रैली आपके खिलाफ करके दिखा दी है। अब इन सारी स्थितियों में भाजपा का, कांग्रेस का पलटवार किस तरह से होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा जवाब देते हैं और अब इस रैली का जवाब ये मान
जानकर चलिए कि रैली का जवाब मुख्यमंत्री रैली के माध्यम से ही देंगे। अब ये 11 तारीख की जो 3 साल का जश्न पार्टी का है, 3 साल का जो रैली है, उसके माध्यम से होगा या फिर विनय कुमार जो कि कांग्रेस के नए ताजा तरीन अध्यक्ष बने हैं, वो संगठन का गठन करने के बाद जवाबी रैली भाजपा के ऊपर देने वाली हैं। एडीएम न्यूज़ पर आप बने रहिए। नमस्कार।